कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक से आज हम यह पहला पाठ पढ़ेंगे जो कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से अवतरित है। इसमें यह दर्शाया गया है कि जो गोपियां हैं वह कृष्ण से बिछड़कर उनकी विरहाग्नि में जल रही हैं और कृष्ण ने उद्धव के द्वारा उनके पास संदेश भिजवाया है। और संदेश भिजवाने का कारण यह है कि कृष्ण को पता चला कि गोपियां उनके बिछोह में, उनके वियोग में सारा कार्यभार छोड़ करके, सभी कामकाज दिनचर्या का छोड़ करके केवल उनके दुख में दुखी बैठी हैं और कोई भी कार्य नहीं कर रही हैं। गांव के सभी लोग दुखी हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी दुखी हैं। तो उन्होंने उद्धव को गोपियों के पास भेजा ताकि वह उनको समझा सके कि वह कृष्ण को भूलकर अपने कामों में ध्यान दें। तो जब उद्धव ने गांव में आकर के गोपियों को यह संदेश दिया तो गोपियों ने उसका उत्तर इस प्रकार से दिया। गोपियों ने कहा, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूता। रहत यानी रहता है, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा। वह तुम्हारे प्रेम का धागा उसी प्रकार अछूता रहता है। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन अनुराग में है। अनुराग मतलब प्रेम, नाहिन का मतलब नहीं। तुम्हारा मन अनुराग यानी प्रेम में भी नहीं है और तुम्हारा प्रेम का जो धागा है वो अछूता है प्रेम से। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। उसी प्रकार जिस प्रकार कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है लेकिन वो पानी को अपने में सोख नहीं पाता, उसका पानी के का कोई भी दाग उसके पत्तों पर नहीं दिखाई देता है। देह मतलब पीपल कमल का पत्ता, उसको देह कहा गया है, और दागी मतलब दाग लगना। फिर गोपियां दूसरा उदाहरण देती हैं, ज्यों जलमाह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार तेल की गगरी पानी में डुबो दीजिए और उसको ऊपर निकालिए तो उस पर बिल्कुल भी पानी की कोई बूंद नहीं लगी रह जाएगी, एक भी बूंद उस पर टिकी नहीं रहेगी। तो गोपियां कहती हैं उसी प्रकार उद्धव तुम भी हो कि प्रीति की नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रीति की नदी में अपने पाँव को नहीं बोरा मतलब नहीं डुबोया है। प्रीति की नदी में अर्थात प्रेम की नदी में, पाँव का मतलब पैर, पाँव। दृष्टि न रूप परागी, इसी कारण तुम्हारी दृष्टि में पराग अर्थात प्रेम का कोई महत्व नहीं है। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास बताते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तो अबला हैं, और अबला मतलब बिना बल की अर्थात कमज़ोर, और हम भोली हैं। भोली का अर्थ है भोली भाली। गुर का अर्थ है गुड़, चाटी मतलब चींटा, ज्यों पागी जिस प्रकार से लगा रहता है। तो गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि भाई हम तो अबला हैं, कमज़ोर हैं, भोली भाली हैं, और हम कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से चिपक गए हैं, उसी प्रकार से लगे हुए हैं जिस प्रकार गुड़ के साथ में चींटी चिपकी रहती है। इसलिए हम कृष्ण से अलग नहीं हो सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव हमारे मन में जो दुविधा है, जो दुख है, वो हम किससे कहें। हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई, मन की मन ही माझ रही। कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही। अर्थात हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई है, हम अपने मन की बात किससे कहने जाए। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अर्थात जो अवधि है, जो समय है, जो दिन है, वो आधार है हमारे जीवन का। इस आधार पर मतलब अवधि के आधार पर हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के आवन की आस हमारे मन में लगी है। इसी के आधार पर हम अवधि व्यतीत कर रहे हैं। तन मन बिथा सही, अपने तन की और मन की सारी व्यथाओं को हम सह रहे हैं। व्यथा मतलब व्यथाएं। अब इन जोग संदेश अनि सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि अब बस, अब बहुत हो गया। अब इन जोग संदेश को सुन सुन करके हमारे विरहिनी मतलब हमारे बिरहा की यानी हमारे बिछड़ने की जो पीड़ा है, वो बिरह दही मतलब दही का मतलब दहकना अर्थात जलना, वह हमें और भी अधिक जला रही है। हम विरहिनियों को, हम कृष्ण से बिछड़े हैं और तुम्हारा जो ये योग संदेश है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमें जला रहा है, हमें समाप्त कर रहा है जलाकर। चाहती हुती गुहारी जितई तय उततय दहार बही।
गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमने तो न्याय की आशा श्री कृष्ण से रखी थी और हमने ये सोचा था कि हम उनसे मदद को पुकारेंगे, परंतु जहाँ से हमने मदद की पुकार की थी वहीं से योग संदेश की धारा बह निकली है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धीर क्यों धरें, अर्थात हम पेशेंस क्यों रखें, अब हम सब्र क्यों करें, जब श्री कृष्ण ने ही अपने प्रेम की कोई मर्यादा नहीं रखी। तीसरे पैराग्राफ में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो हरि हैं, हमारे लिए जो प्रभु हैं, कृष्ण हैं, वह हमारे लिए बिल्कुल उसी लकड़ी के समान हैं जो लकड़ी हरिल पक्षी सदा पकड़े रहता है। और हमने अपने इष्ट देव को, हमने अपने हरि को मन से, कर्म से और वचन से और हृदय से उनको, और मतलब हृदय से मतलब पूरे तन मन धन से हमने उनको पकड़ रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ मतलब डेटर्मिनेशन, यानी कि उसको हम लोगों ने अपने हृदय में पक्का सोच करके पकड़ रखा है और उनको हम छोड़ नहीं सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जगरी। हम कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार पागल हैं कि हम जागते सोते स्वप्न देखें, दिवस अर्थात दिन में, निसी अर्थात रात में, कोई भी समय हो, कोई भी अवस्था हो, हमारा मन केवल कान कान अर्थात कान्हा कान्हा, जकरी का अर्थ होता है जपता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई कगरी। और हे उद्धव, जो तुम योग का संदेश हमारे पास लेकर आए हो वो बिल्कुल उसी प्रकार से हमें प्रतीत हो रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाते हैं। ककड़ी को ककड़ी कहा गया है और कड़वी का अर्थ होता है कड़वी, कड़वी ककड़ी खाते हैं। सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहती हैं व्याधि का अर्थ होता है बीमारी। सु तो मतलब तुम तो ऐसी बीमारी लेकर के आए हो हमारे पास जिसे हमने कभी न देखा है, न सुना है और न ही किया है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। और गोपियाँ उद्धव को बोलती हैं कि यह जो योग संदेश तुम हमारे पास लेकर आए हो यह हमें मत दो, ये उन्हीं को जाकर के सौंपो जिनका मन चक्री के समान है। हमारा मन एकाग्रचित होकर केवल कृष्ण के प्रेम में रम गया है, इसलिए अब हमारा ध्यान इधर उधर कहीं नहीं भटकेगा। यह ज्ञान उसी को जाकर दो जिसका मन चक्री के समान है और चारों ओर भटकता रहता है। चौथे पैराग्राफ में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, अर्थात हरि जो है वह राजा बनकर राजनीति की बातें पढ़ लिए हैं, राजनीति के विषय में जान गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ कहती हैं कि वह हमें उस प्रकार से मूर्ख ना समझें, क्योंकि जो वहाँ का समाचार है वह हम सबको मधुकर अर्थात भंवरे के द्वारा प्राप्त हो जाता है, इसलिए हमें सब पता है। एक अति चतुर होता पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ कहती हैं पहले तो वो पहले ही चतुर थे, एक तो वो पहले ही चतुर थे, चालाक थे, बुद्धिमान थे, और अब क्या हुआ है कि वह राजा बन गए हैं तो राजनीति भी पढ़ ली है उन्होंने और अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और अब इतना सब कुछ ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनकी बुद्धि बढ़ गई है, ज़्यादा बुद्धि हो गई है, तो इसी कारण उन्होंने हम लोगों के पास में जोग संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, वे पहले के लोग हुआ करते थे जो दूसरे के कार्य के लिए, दूसरे के हित के लिए इधर उधर डोलत धाये मतलब इधर उधर आते जाते थे। अब अपने मन फिर पहिए चलत जो होते चुराए। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण का हम लोगों से प्रेम उसी प्रकार से छूट गया है जिस प्रकार वह यहाँ से जाते समय हम लोगों का हृदय जीतकर हमारा मन चुरा ले गए थे, परंतु अब उन्होंने जब जोग संदेश पठाया है, भेजा है, अर्थात उनको हम लोगों से उतना प्रेम अब नहीं रह गया है, तो गोपियों को ऐसा लगता है कि जो वो हमारे दिल हृदय मतलब चुरा कर ले गए थे वो हमें फिर से वापस मिल जाएंगे। इसीलिए वो कहती हैं कि अब अपने मन फेर पहिए, चलते हुए जो उन्होंने चुराए थे, चलत जो होते चुराए।
ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि वे स्वयं ही अनीति अर्थात कानून के खिलाफ कार्य करना, स्वयं ही वे अनीति कर रहे हैं। आपुन मतलब अपने से ही, स्वयं ही, जे और अनीति छुड़ाए, जो कि अनीति छुड़ाते हैं, अनीति का कार्य छुड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वह राजा हैं। राजधर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि वह प्रजा को नहीं सताए और स्वयं वह कार्य न करे जिसको वह स्वयं गलत समझता है, और बाकी प्रजा के लोगों की अनीति छुड़ाता है, वह स्वयं यह अनीति का कार्य न करे। और राजा का यह धर्म है कि वह प्रजा को न सताए। यह कहने के बाद गोपियों ने उद्धव को वापस भेज दिया और जोग संदेश को स्वीकार नहीं किया।